हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए अश्वनी पुरोहित। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आरटीआई जो पावर ग्रिड पे फाइल किया था, जो बहुत सारे इश्यूज और दूसरी आरटीआई फाइल की थी और बहुत सारे क्वेश्चंस थे बच्चों के, उसको मैंने क्लियर कर लिया पावर ग्रिड से, वो आ गया हमारे पास। और दूसरा एक हॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या सर प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है पीएसयू का, तो प्रिपरेशन करना छोड़ दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी था, सर क्या जॉब सिक्योरिटी होगा, क्या बहुत इसी जॉब रिगार्डिंग था, क्या जॉब नहीं होंगे, क्या जॉब्स नहीं निकलेंगे, क्या प्राइवेट कंपनीज हो जाएंगी। आइए उस पर हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने क्या बोला कि हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर में यूनिट्स, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अपनी अंडरटेकिंग्स रखेंगे। मतलब हर एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 पीएसयू मैक्स टू मैक्स होंगी। बस नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की क्या बोला है, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने बताया है, गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज, नॉन स्ट्रेटेजिक। अब हम आज की करंट सिचुएशन में बात करते हैं कि हमारा कोल इंडिया है, पावर ग्रिड है, DFFCIL है और भी कई सारी पीएसयूज हैं। 3 इंपॉर्टेंट अभी जो पीएसयू के बारे में बातें चल रही थी, जो क्योंकि उसकी प्रिपरेशन करा बच्चों ने, कोल इंडिया के एग्जाम दे चुके हैं, पावर ग्रिड की एग्जाम है, DFFCIL की एग्जाम है। तो सर ये तो पीएसयू है, भी प्राइवेटाइजेशन होंगी, तो एनटीपीसी भी है, एनटीपीसी के भी एग्जाम नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ मैं। पावर ग्रिड एक बहुत अच्छी पीएसयू है, महारत्ना में, तो इसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे बिकॉज इज इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, इट विल कम अंडर स्ट्रेटेजिक सेक्टर। क्या होगा, हर एक सेक्टर की, जैसे कि पावर सेक्टर है, कोल सेक्टर है, इनकी 4 बना देंगे स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, फिर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 पीएसयू मैक्स टू मैक्स रखेंगे। तो बात करें पावर ग्रिड, तो पावर मिनिस्ट्री में रहेगी, तो पावर ग्रिड इज वन ऑफ द रेपुटेड एंड रिनाउंड पीएसयू, तो इसको प्राइवेटाइज नहीं करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कभी नहीं होती है। प्राइवेटाइज का मतलब क्या करते हैं लोग, कुछ एक्टिविटीज़ को प्राइवेटाइज कर देते हैं। कुछ एक्टिविटीज, सपोज कुछ बेसिक ऑपरेशन है उसको दे दिया प्राइवेट में। अब जैसे ट्रेन थी उसको आईआरसीटीसी में दे दिया, अब बोल दिया प्राइवेटाइज। बस आईआरसीटीसी भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो हम लोग थोड़ा पेनिक हो जाते हैं चीज़ों में। अगर सपोज प्राइवेटाइज हो जाएगा तो कोई जॉब छिन जाएगी, नहीं भाई नहीं। आपको तो काम करना है, यू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप काम करेंगे आपको तनख्वाह मिलेगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात, आप कहीं से कहीं दूसरी चीज़ों में लिंक ना करिए, मिथ पैदा मत करिए। और प्राइवेटाइज नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए बोला, अभी तो कोई बात ही नहीं है, और अभी बोला है और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लगता है। देयर इज वेरी मच टास्क, बहुत सारे टास्क होते हैं, तब चीज़ें होती। और पावर ग्रिड एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर, सबको ही समझ में आता है कि बहुत अच्छा है। एनटीपीसी पावर सेक्टर में, वो भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रहेगा। और जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर होती है, जो नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट की, उनको जरूर कर सकते हो, उसमें तो हम भी फेवर में करना चाहिए, क्योंकि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रहती है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की जो पीएसयूज होंगी, उनको हम क्या करेंगे, हम उसको मर्ज करेंगे, हम उसको प्राइवेटाइज करेंगे, हम उसको होल्डिंग कंपनी में डाल देंगे। सपोज एक पावर मिनिस्ट्री की सपोज कोई दो कंपनीज हैं पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो परफॉर्मिंग नहीं है, और उन्हें लगता है कि अगर 2 यूनिट्स को अगर मर्ज कर देंगे, 2 अंडरटेकिंग्स, तो अच्छा बेनिफिट आएगा, तो इट विल कम अंडर द, ये पीएसयू रह जाएगी, वो 2 मर्ज हो जाएंगी एंटिटीज। उन्होंने ये अकेला नहीं बोला ना सारे पीएसयू हो जाएंगे। हम पेनिक किस पॉइंट पे जा रहे हैं, सिर्फ प्राइवेटाइज वर्ड सुनने पे, तो उस पर पेनिक नहीं होना दोस्तों। कितनी अच्छी चीज़ पॉलिसीज उन्होंने बोली कि मर्ज कर देंगे, अगर होल्डिंग कंपनी में डाल देंगे। जैसे कोल इंडिया की 8 सब्सिडरीज हैं, कोल इंडिया तो होल्डिंग कंपनी, तो 8 हमारी सब्सिडरीज हैं। होल्डिंग तो सिर्फ देखती है, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखती है, और मेन तो काम करती है सब्सिडरी कंपनी, जैसे WCL हुआ, SECL हुआ, CCL हुआ, ECL हुआ। तो ये चीज़ होती है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चली आ रही, तो उसमें पेनिक होने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि आपको भी समझना चाहिए कि पावर ग्रिड तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये भी यार स्ट्रेटेजिक सेक्टर में तो बहुत अच्छे परफॉर्मिंग करती है, रेलवे की अंडरटेकिंग है, तो इनको नहीं करेंगे, क्योंकि तो गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कभी नहीं खोना चाहते किसी भी चीज़ पर। गवर्नमेंट कुछ चीज़ें जो उनकी नॉन स्ट्रेटेजिक हैं वो जरूर उनको करना चाहिए, और मैं खुद फेवर में हूँ, जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के पीएसयूज हैं उनको करना चाहिए, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स करके दें, गवर्नमेंट को उससे पैसा भी मिल जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर अगर कुछ कर सकता है उसमें बिल्कुल करना चाहिए, जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। अब आती बात कोल इंडिया की, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था सर कोल इंडिया के, तो देखो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोल ने तो बहुत अच्छी चीज़ सीधी क्लियर कर दी अपनी ऑफिशियल ट्विटर पे, कोल इंडिया नॉट टू बी प्राइवेटाइज्ड, कोल इंडिया का निजीकरण नहीं। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल इंडिया, वी आर स्ट्रेंथनिंग एंड एनकरेजिंग देम, दे नीड टू वर्क टूअर्ड प्रोड्यूसिंग 1 मिलियन टन्स
अब आप समझ लीजिए, ऑन ऑफिशियली ट्विटर पे बोल रहे हैं, अगर कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करें वो सोच के ही करते हैं ताकि हम सिनर्जी बेनिफिट ले पाएँ, क्योंकि अगर कोई कॉम्पिटिटर हमारा होगा तभी तो हम अच्छी चीज़ कर पाएंगे, तभी तो हम कॉम्पीट करेंगे और मेहनत करेंगे चीज़ों में। तो ये चीज़, ये मुद्दा आज हम यहीं समाप्त करते हैं वाला। CBDDA का भी बता देता हूँ। CBDDA तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उनका तो सवाल ही नहीं होता है कि वो प्राइवेटाइजेशन, वो तो रेगुलेटरी, CB रेगुलेटरी और DDA स्टेट गवर्नमेंट में आती है दिल्ली के, तो दे आर द अथॉरिटी, वो तो PSU है नहीं, तो उसकी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ा। जो अभी आप प्रिपरेशन कर रहे थे दोस्तों, प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए, कहीं से कहीं आप सोचिए नहीं प्राइवेटाइज, आपको काम करना है, आपको तो जॉब करनी है ना, आपको तो अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहे वो प्राइवेटाइज हो जाए, सपोज फॉर एग्जाम्पल, मेरा ओपिनियन और प्लस हमने एनालिसिस करके चीज़ लेके, सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, अगर प्राइवेटाइज हो जाएगी तो जॉब नहीं करेंगे क्या आप? जॉब तो उसी कंपनी में करेंगे, वही पे स्केल्स रहते हैं यार। थोड़ा सा पैनिक नहीं हो, थोड़ा सा धैर्य रखो, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए और बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए। और अब हम डिस्कस करते हैं पावर ग्रिड का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी था कि सर आपने तो 3978 अराउंड मैंने बताया था RTI के अकॉर्डिंग कितने बच्चों ने अप्लाई किया। सर बाइफर्केशन कहाँ कैटेगरी वाइज, बच्चों ने पूछा मुझे, पॉइंट तो अच्छा था, आई मिस दैट टाइम, तो मैंने फिर दोबारा अपनी करेक्ट किया, मैंने उनसे ये चीज़ पूछी बाइफर्केशन के साथ। फिर मैंने बच्चों की क्वेरी थी, सर एग्ज़ाम बताइए कब तक होगा और कितना टाइम लगता है प्रोसीजर एग्ज़ाम में, ये सारी क्वेरीज थी। तो भाई मैं तो ऑफिशियल अथॉरिटी हूँ नहीं, मैं तो पावर ग्रिड हूँ नहीं, मैं तो पावर ग्रिड से पूछा और पावर ग्रिड का रिप्लाई रखा ये, मैंने पूछा था पावर ग्रिड से, प्लीज़ डिस्क्लोज द ET फाइनेंस कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर ET फाइनेंस एग्जाम कैटेगरी वाइज। तो देखो भैया EWS में 161 बच्चों ने अप्लाई किया, जनरल में 2528 हैं, OBC में 972, SC में 286 हैं और ST में 31 है। अब मैंने पूछा सर मुझे बताइए टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम फॉर द ET फाइनेंस पोस्ट, तो उन्होंने बोला ये तो फ्यूचर इवेंट है, अभी हमको नहीं पता, फ्यूचर इवेंट RTI के अंडर नहीं आता। फिर भी बच्चों की क्वेरी थी तो बच्चे मेरे से पूछते हैं, जब बच्चे मतलब आप स्टूडेंट, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो भाई पावर ग्रिड से ही पूछूंगा, भाई साहब आप कब एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, टेंटेटिव डेट बताइए। तो उन्होंने बोला भैया ये तो फ्यूचर इवेंट है, जब होगा तो आपको पता चल जाएगा वेबसाइट पर। फिर मैंने पूछा भैया आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिक्रूटमेंट है उसको टोटल कंप्लीशन कितना टाइम लगता, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला ये तो फ्यूचर इवेंट है। सपोज उन्होंने बोले 6 महीने कोई घटना घट गई तो कैसे चीज़ें हो सकती, तो ये फ्यूचर इवेंट है। बहुत अच्छा रिप्लाई दिया और आपके पास ये चीज़ें आ गई हैं सामने। ओके, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम पे आइए, डेबिट गुरु ऐप डाउनलोड करिए, बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। जो भी डाउट्स हों, जो भी गाइडेंस चाहिए वो आप गाइडेंस ले सकते हैं बेझिझक, और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। कोई भी अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आपको नोटिफिकेशन आ चुकी है पब्लिक में, आपको प्रिपरेशन करनी है और करके रहेंगे। जिसको प्रिपरेशन करनी है वो ज़रूर प्रिपरेशन की ओर ध्यान देगा, और जिसको नहीं करना वो 10 कमियाँ निकाल के देगा। आप प्रिपरेशन करिए और बहुत अच्छे से करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वी विल ऑलवेज देयर फॉर यू। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक भी इसमें मिल जाएगा आपको। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं RTI फाइल करता रहता हूँ और भी ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। क्योंकि अभी बहुत सारी विद इन 1 वीक बहुत सारी RTIs के रिप्लाई आने वाले हैं जो मैं फ़ाइल किए थे मैंने। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज, और ध्यान रखिएगा अपना, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। तो और मैं लेक्चर को यहीं रोक देता हूँ।